स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास आते हुए आस्था, आध्यात्म, ऊर्जा, उत्साह, ये सब कुछ मिलाकर इस बार का महाकुंभ हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने आयोजन देखे, कुंभ, अर्धकुंभ हमने देखा, पूर्ण कुंभ हमने देखा, फिर महाकुंभ का आयोजन, और आप हर कुंभ का, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप हर कुंभ का लगभग हिस्सा रहे होंगे और उन आयोजनों में भी शामिल हुए होंगे। चक्रपाणी महाराज, मैं यही कह रही थी कि तमाम कुंभ का जब आप हिस्सा बने, ऐसा क्या अलग या ऐसा क्या अद्भुत देखा? भाव बराबर है, लेकिन मैं कह रही हूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना और हर एक शाही स्नान के बाद उस संख्या में इजाफा होता गया और कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा किसी को रोक नहीं पाई। जिसको नाव से जाना था वो नाव से पहुंचा, जिसको चलकर जाना था, जिसको साइकिल से या बाइक से लोग वहां पर पहुंच गए, और चलना भी पड़ा तो बुजुर्ग भी है तो वो किलोमीटर चलते रहे और उनको किसी भी तरीके का कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में तो चौथा महाकुंभ था जिसमें मैंने जा करके स्नान किया। लेकिन एक बात समझना होगा कि हमारे सनातन धर्मियों में एक विशेषता है, वो भाव प्रधान है, और जहाँ पे भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। और चाहे कितना भी लोगों ने र्यूमर उड़ाया, कितना भी उसके पहले भी हो कि पानी जल खराब हो गया है, चाहे वो खराब हो, लेकिन वो कोई चीज़ को रोकने में कोई बाधा नहीं बन पाया, क्योंकि सबका भाव प्रबल था। चाहे और दिन पर दिन बढ़ता गया उसमें, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जो सरकार थी, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार, उसके प्रति लोगों का विश्वास भी था अपने आप में जाना। चाहे कितना भी नकारात्मक चीजें फैलाई गई, लोग समझते थे कि हमारे ऊपर कोई संरक्षण है। और दूसरी बात, हम उनको परमात्मा में एक आस्था है तो दूसरी सरकार पे भी आस्था बहुत महत्व रखता है। और हमने देखा कि वहां पे किस प्रकार से जो सफाई अभियान तो था ही, एकदम साफ सुथरा जितना हो सके 24 घंटे लगे रहते थे। लेकिन 24 घंटे उत्तर प्रदेश पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा, वहां के डीजीपी प्रशांत कुमार जी जो 24 घंटा मॉनिटरिंग करते थे, और तमाम पुलिसकर्मी 24 घंटे। हमें याद है कि जब हम गए तो हमको एक किसी पुलिसकर्मी से बात हुई तो बताया पुलिस का अधिकारी कि स्वामी जी मैं कई दिन से सो ही नहीं पा रहा, लेकिन इसी में मुझे आनंद आ रहा है, अनेक प्रकार की सेवाएं करने में आनंद आ रहा है और मुझे ऊर्जा बनी हुई है। तो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने 24 घंटे अनवरत सेवा की। और जो लोग वहां पे जाते, देखिए महाकुंभ में जाने का मतलब ही होता है, या कुंभ में वो जाते हैं तो सेवा भाव करने जाते हैं। हमारे यहाँ तो स्पष्ट की गई है ना कि जो जा रहे महाकुंभ में वो दान पुण्य करने जाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, असहायों की सेवा करेंगे, यानी अपने से पहले हम सबकी सेवा करेंगे। तो जब सेवा भाव से जाता है तो अनकंडीशनल हो रहता है भाव। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ चक्रपाणी महाराज, इतना कुछ बताने को है और समय क्योंकि इतना कम पड़ जाता है, मैं समझती हूँ कि सारी भावनाएं फिर प्रकट भी नहीं हो पाती।